वो कोकेन स्मगलर था और अपने समय का 7वां सबसे अमीर आदमी भी। वो पावरफुल इतना था कि इसको देख सरकार के पसीने छूट जाते थे। 2 नंबर के काम में इसका दिमाग आइंस्टीन से तेज चलता था। इसने अपने ही देश को चुना लगा दिया था। इन 2 नंबर के कामों से ये इतना अमीर बन गया था कि इसको नोटों के बंडल बांधने के लिए रबर बैंड कम पड़ जाते थे। और ये आदमी खतरनाक इतना था कि इसने 4 से 5 हजार लोगों की हत्या कर दी थी। कोकीन किंग के नाम से जाना जाने वाला ये आदमी था अपने समय का सबसे अमीर क्रिमिनल, पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। जब ये बड़ा हुआ तो कॉलेज में इसने अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन कॉलेज की फीस ना भरने की वजह से इसका कॉलेज से नाम काट दिया गया। पाब्लो बचपन से ही बदमाश था। इसकी बदमाशी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि यह कब्र से पत्थर चुराकर स्मगलरों को बेचा करता था। और यहीं से छोटे सी उम्र में पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। धीरे धीरे पाब्लो बड़ा होता गया और 20 से 21 की उम्र तक आते आते उसने किडनैपिंग में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जहां वह रहता था उसने वहां के एक मालदार एग्जीक्यूटिव को अगवा किया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की। यह रकम आज के जमाने में 4 करोड़ रुपए के बराबर है। इसी तरह 2 नंबर के कामों से पाब्लो महज 22 की उम्र में $1 मिलियन का मालिक बन गया था। लेकिन पाब्लो इतने से खुश नहीं था, ये और पैसे कमाना चाहता था। साल 1975 ये वो समय था जब पाब्लो एस्कोबार 26 साल का हो चुका था। पैसे की इसे इतनी भूख थी कि इसने अपने समय के मेडिलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील की। लेकिन मीटिंग में ही इसने उस ड्रग माफिया को मार दिया और ड्रग्स माफिया के कारोबार में घुस गया। और इसके ठीक 1 साल बाद मार्च 1976 में पाब्लो एस्कोबार ने 27 की उम्र में 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली, जिसके बाद उसके 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। पाब्लो एस्कोबार गरीबी से उठकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर बताया था। कहते हैं कि इसका धंधे का तरीका इतना ढीठ था कि ये कोकेन को प्लेन के टायरों में छिपाकर सप्लाई करवाता था, जिसके लिए यह पायलटों को $5 लाख एक फ्लाइट के देता था। इसके चमचे खुश और मालामाल रहते थे। इन्होंने ही उसके लिए कई टन कोकीन स्मगल किए थे। एक फ्लाइट में 5 से 11 टन कोकीन स्मगल की जाती थी, जिससे वो $5 लाख से ज्यादा कमा लेता था। पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर बन चुका था कि बहुत अमीर भी बहुत छोटा शब्द है। धंधे के चरम पर उसने एक दिन में 400 करोड़ बनाए थे। इसके पास बेशुमार दौलत थी। दौलत का अंदाजा लगाया जाए तो लगभग $30 बिलियन यानी कि 16 खरब रुपए का पाब्लो एस्कोबार अकेला मालिक था। इसके पास कई आलीशान घर थे, जिसके बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी होती थी। पाब्लो एस्कोबार ने अपने फैमिली के लिए $67 मिलियन खर्च करके एक आलीशान स्टेट भी बना रखा था, जो 7,000 एकड़ में फैला था। यहां पर यह अपनी लग्जूरियस लाइफ जीता था। इसने खुद के आर्टिफिशियल लेक, एक टेनिस कोर्ट और खुद का चिड़ियाघर बनवा रखे थे। और यहां ये उन जानवरों को रखता था जो कोलंबिया में होते ही नहीं थे। एस्कोबार हर हफ्ते 70,000 रुपये सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लगा देता था, जिससे नोटों की गड्डियां बांधी जाती थी, जिन्हें ये गोदामों में भर कर रखता था। और जब गोदाम भर जाते थे तो कई बार पैसों को ये जमीन में गाड़ देता था। जो चूहे खा जाते थे तो बाकी के पानी और दूसरे वजहों से खराब हो जाते थे। इसके सामने पूरा कोलंबिया झुकता था। पाब्लो का क्राइम करने का अपना अंदाज था। इसके लोग पूछते थे, प्लाटा या प्लोमो, यानी सिल्वर या सीसा। इसका साफ मतलब था रिश्वत या मौत। जो रिश्वत नहीं लेता था, पाब्लो उसे मार डालता था। इसने 4 से 5 हजार लोगों की जान ऐसे ही ले ली थी। जो इसके रास्ते आता वो उसे खत्म कर देता। साल 1966 पाब्लो एस्कोबार ने अपने ऊपर सभी केस बंद करने के बदले गवर्नमेंट के सामने एक शर्त रखी थी। यह ऑफर था, कोलंबिया देश पर सभी कर्ज का पैसा वो खुद देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस ऑफर को मना कर दिया। आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जो अपने देश के कर्ज देने की बात कहे तो उसके पास कितना पैसा होगा। आपको बता दें कि कोलंबिया देश पर उस वक्त 5.4 खरब रुपए का कर्ज था। 5.4 खरब रुपए, जी हां। अमेरिका की 80% कोकेन पाब्लो खुद सप्लाई करवाता था। लेकिन साल 1991 में
पाब्लो एस्कोबार ने खुद सरेंडर करने का फैसला लिया, लेकिन इसके बदले पाब्लो ने एक शर्त रखी थी। यह शर्त थी कि वो अपने बनाए जेल में रहेगा, और इसकी ये बात गवर्नमेंट मान भी जाती है और सिर्फ पाब्लो के लिए ला कैथेड्रल नाम का जेल बनाती है और यहां इसे कैद कर देती है। जो अय्याशी ये बाहर करता था, ये लाइफस्टाइल इसे इस जेल में भी मिलती थी। यहां नाइट क्लब, झरना, फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम, टेलीफोन और कंप्यूटर, यहां सब कुछ हुआ करते थे। फिर भी ये जेल की कैद से खुश नहीं था और जेल में रहकर इसने 2 ऑफिसर्स की जान ले ली थी और वहां से भाग गया। पाब्लो के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था, उसके लिए फैमिली भी बढ़कर थी। जब पाब्लो गिरफ्तारी के डर से भाग रहा था, तब इसने अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए कोई चीज न मिलने पर 13 करोड़ रुपए जला दिए थे। पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, जिसका नाम रखा गया सर्च ब्लॉक। तारीख थी 2 दिसंबर 1993। ये वो दिन था जब स्पेशल फोर्स को इसके ठिकाने का पता चला और इसके खात्मे के लिए फोर्स के टीम ने पाब्लो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। और इस मिशन में दोनों तरफ से फायरिंग के बावजूद पाब्लो एस्कोबार को गोली मारने में स्पेशल फोर्स की टीम कामयाब हो जाती है और इस मिशन में पाब्लो एस्कोबार मारा जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वह जिस गोली से मरा था वो उसने खुद चलाई थी, ना कि पुलिस ने। लेकिन सच सामने था, पाब्लो एस्कोबार मारा गया था। तो करना